देहरादून में केंद्रीय मंत्री हरीश रावत को गुस्सा आ गया। देहरादून में कैबिनेट की बैठक के दौरान कांग्रेस नेता हरीश रावत का पारा इतना ज्यादा हाई हो गया कि उन्होंने कार्यकर्ता को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। बताया यह जा रहा है कि हरीश रावत अव्यवस्थाओं को लेकर खासे नाराज चल रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से धक्का मुक्की हुई और बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि हरीश रावत ने एक कार्यकर्ता पर हाथ भी उठा दिया। देहरादून में ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। केंद्रीय मंत्री हैं हरीश रावत। चर्चा जोरों पर है कि विधायक दल की बैठक के बाद इन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। आपा खो बैठे हैं हरीश रावत। गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि कैबिनेट की बैठक के दौरान उन्होंने एक कार्यकर्ता पर हाथ भी उठा दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता राजेश वर्मा देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, किस बात को लेकर इतना गुस्सा आया हरीश रावत को? अपना आपा खो बैठे वो। देखिए शिवानी, मैं आपको बता दूं, ये बीजापुर गेस्ट हाउस में विधायकों की बैठक चल रही है सर्वदलीय, जिसमें तमाम जो अंबिका सोनी और हरीश रावत, तमाम अलग सतपाल महाराज से अलग अलग कुंबे के सभी लोग यहाँ पर है। और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो पूरी काफी अव्यवस्था जो है यहाँ के चलते कार्यकर्ता यहाँ पर ठहरे हुए हैं। नारेबाजी चल रही है, जिसके दौरान अव्यवस्था को लेकर हरीश रावत ने कांग्रेस समर्थक जो है उसको थप्पड़ जड़ दिया है। जी, किस तरह की अव्यवस्था का जिक्र हरीश रावत कर रहे हैं? देखिए, जैसे व्यवस्थाएं जो है काफी जितनी क्वांटिटी यहाँ पर लोगों की होनी चाहिए उससे ज्यादा लोग हैं, और जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पर खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिसके अलावा इस वारदात के बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन को और ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है। बाहर से और भी फोर्स एक्स्ट्रा लगाई गई है। जी राजेश, जिस तरह से बहुगुणा को हटाया जाना, हरीश रावत का मुख्यमंत्री के तौर पर नाम सामने आना, इसी बात को लेकर कांग्रेस भी दो धड़ों में बंट गई थी उत्तराखंड में। क्या ये उसी का एक वानगी हम माने इसे? देखिए शिवानी, बिल्कुल आपके कहना एक तरफ सही है, क्योंकि यहाँ पर जो समर्थक है, कई लोग कहना है कि सतपाल महाराज को मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल किया जाए, दौड़ में है मतलब उनको बनाया जाए। जो सर्वदलीय बैठक चल रही है उसमें निर्णय हो। एक तरफ अलग अलग गुट के लोग जो है, सतपाल महाराज के गुट के अलग लोग हैं, हरीश रावत के गुट के अलग लोग हैं, वो सब लोग यहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी जो है वो चल रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक तरफा जो है लड़ाई वो आपस में ही जा रही है। जिससे जी राजेश, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर कमान सौंपी जा रही है, हरीश रावत को चर्चाएं जोरों पर हैं, और रावत साहब का इस तरह से व्यवहार क्या उन्हीं पर भारी ना पड़ जाए? देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि इस समय अभी तक सीएम पूर्ण रूप से बने नहीं, अभी तो घोषणा बाकी है। और जिसके दौरान वो जो समर्थकों का शुरू से उनको सपोर्ट मिलता रहा, उसके दौरान आज समर्थक की वजह से ही वो इतने हाईलाइट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से सीएम की दौड़ में वो उनका सबसे पहला नाम माना जा रहा है, और उन्हीं को थप्पड़ मारना एक आश्चर्यजनक बात है। जी, किस तरह की राजनीति देख रहे हैं आजकल आप उत्तराखंड में? क्योंकि पर्यवेक्षक के तौर पर 3 बड़े नेताओं को भी उत्तराखंड भेजा गया है। जी, मैं आपको बता दूं, ये जी यहाँ पर पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और बैठक में वो शामिल हो चुके हैं। बैठक चल रही है, जिसके दौरान सभी पर जो 12-13 विधायक इस समय मौजूद हैं अंदर बैठक में, जिसमें कई विधायक जो आए भी नहीं है, जिसकी वजह से खास नाराजगी जो है आपस में देखने को मिल रही है। और ये अभी फाइनल होना बाकी है कि हरीश रावत ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। जी बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ बने रहें। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी इस बड़ी खबर के बारे में बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, गुस्सा इतना ज्यादा आ गया। देहरादून में कैबिनेट की बैठक चल रही थी, उसी दौरान एक कार्यकर्ता पर हाथ उठा दिया, सरेआम उसे थप्पड़ जड़ दिया। बताया यह जा रहा है कि हरीश रावत अव्यवस्थाओं को लेकर खासे नाराज थे। उनका यह कहना था जितनी कैपेसिटी नहीं है, इतने लोग यहां पर आ गए हैं। हालांकि कांग्रेस ही उत्तराखंड में 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। एक धड़ा विजय बहुगुणा के पक्ष में नजर आ रहा है, तो वहीं पर दूसरा धड़ा वो हरीश रावत के पक्ष में खड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पे औपचारिक मुहर नहीं लगी है। विधायक दल की बैठक है, उसके बाद ये तय किया जाएगा, लेकिन इस रेस में सबसे आगे नाम हरीश रावत का चल रहा है। राजेश, अब हालात वहां पर कैसे हैं? क्या ये बैठक हो चुकी है या बैठक अभी भी चल रही है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी बैठक जो है चल रही है और जिसमें अभी क्लियर होना बाकी है कि हरीश रावत ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बनेंगे और जिसमें हजारों की तादाद में एक तरीके से कहा जाए कि बाहर जो कैंपस है जहां पर बैठक चल रही है वहां से लेकर बाहर रोड तक काफी समर्थक उनके मौजूद हो चुके हैं। ढोल नगाड़े जो आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े यहाँ पर चल रहे हैं और सुबह से ही ताता जो है बाहर ऊपर पहाड़ों से लोग उतर चुके हैं कि नए मुख्यमंत्री की आस में कि हरीश रावत इस दौर में है या सतपाल महाराज जी राजेश, कांग्रेस की कोशिश थी कि अपनी छवि को सुधारना, उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई उस पर जिस तरह से छिछालेदार हुई है कांग्रेस की, उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश थी और इसी के चलते विजय बहुगुणा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। कल हमने उनको भी सुना, विजय बहुगुणा जब अपना इस्तीफा सौंप चुके थे राज्यपाल को, उसके बाद भी हर एक बात पर उन्होंने कहा नो कमेंट। नाराजगी, खिन्नता उनके मन में भी साफ झलक रही है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है क्योंकि जो करारी हार और जो अभी तक देखने में आई है उत्तराखंड में और इसके बाद अभी एक भयंकर हादसा जो है केदारनाथ में हुआ है जिसकी वजह से अभी तक उत्तराखंड के लोग क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग उस वाक्य को भुला नहीं सकते। और आप देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा मेन कारण जो बताया जा रहा है कि विजय बहुगुणा ने भी जो इस्तीफा दिया है वो मेन कारण यही बताया जा रहा है कि जिसकी अव्यवस्था है शुरू से बहुगुणा जो चलाना चाह रहे थे वो चल नहीं पाई है। राजेश, एक बात बताइए, आप जो ये कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंच गए थे, इतनी जगह नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी, इतने लोग आ सके वहां पर, तो हरीश रावत नाराज आखिर किस बात से हुए? अव्यवस्था है, इसको मैनेज करना प्रशासन का काम है, क्यों हरीश रावत कूद गए और इस तरह से थप्पड़ मार दिया? देखिए, आपका बिल्कुल कहना सही है क्योंकि जहां पर ये कैंपस है जहां पर विधायकों की सर्वदलीय बैठक चल रही है उसके ठीक दौरान बाहर की साइड ही जो है काफी समर्थक वहां पर मौजूद थे जो नारेबाजी कर रहे थे। कुछ समर्थक ऐसे थे कि जो सतपाल महाराज के नारे कर रहे थे, कुछ समर्थक ऐसे थे जो हरीश रावत के नारेबाजी कर रहे थे, जिसके दौरान हरीश रावत को गुस्सा आया, उन्होंने थप्पड़ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर जड़ दिया। और ये व्यवस्था जो है, रही बात व्यवस्थाओं की, व्यवस्था यहाँ पर पुलिस की जो है वो पहले से उन लोगों ने अरेंजमेंट इतना नहीं कर पाए थे कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद होंगे, जिसकी वजह से आज व्यवस्था के कारण हरीश रावत ने इस कार्यकर्ता के ऊपर थप्पड़ जड़ दिया। जी बिल्कुल राजेश, ये विधायक दलों की जो बैठक चल रही है आप इस पर नजर बनाए रखें, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे और इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस की क्या पहल रहेगी ये भी आपसे जानेंगे। जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देहरादून में कैबिनेट की बैठक चल रही है और उसी दौरान कांग्रेस के नेता हरीश रावत को इतना ज्यादा गुस्सा आया, इतना ज्यादा उनका पारा चढ़ गया कि उन्होंने एक कार्यकर्ता की सरेआम थप्पड़ मार दिया।